गौमूत्र, जिसके बारे में इतनी सारी बातें की जाती है, लेकिन क्या इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस भी है या सभी बातें अंधविश्वास है? क्या गौमूत्र सच में फायदा करता भी है या फिर नहीं? क्या गौमूत्र सभी को पीना चाहिए? क्या गौमूत्र पीने से सभी तरह की बीमारियां खत्म होती है? तो फिर इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। सबसे पहले आपके लिए यह जानना ज्यादा जरूरी है कि गौमूत्र का नेचर कौन सा है। गौमूत्र का स्वाद कसेला, तीखा एंड कड़वा है। ये नेचर में गर्म, साथ ही तीक्ष्ण, क्षार एंड लघु जैसे गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। इसका नेचर गर्म होने की वजह से वात रोगों में बहुत ही ज्यादा मददरूप होगा, और इसका एक गुण है तीक्ष्ण, तो ये कफ के रोगों में बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। गौमूत्र के नेचर गर्म होने के बावजूद पित्त के कुछ रोगों में भी गौमूत्र दिया जा सकता है। इसलिए वाग्भट ऋषि ने बोला है कि 150 टाइप की जितनी भी बीमारियां है, 150 टाइप की जो भारत में बीमारियां है, तो इन सभी तरह की बीमारियों को खत्म करने की शक्ति रखता है, वो है गौमूत्र। गौमूत्र में बहुत ही ज्यादा मात्रा में सल्फर पाया जाता है। तो जो लोग परेशानी स्किन की प्रॉब्लम से, जिनको कोई भी टाइप का स्किन का फंगल इन्फेक्शन हो, सोराइसिस, एक्जिमा, रिंगवॉर्म, शरीर पे बार बार खुजली होना, बार बार फेस पे दाने, फोड़ी, फुंसे, खील होना, पिंपल्स होना, तो जितने भी टाइप के फंगल इन्फेक्शन है उनको खत्म करने की शक्ति रखता है गौमूत्र। इवन फंगल इन्फेक्शन पे गौमूत्र को लगाने से आपको बहुत ही ज्यादा आराम आता है। अगर आपको खुजली आती है तो खुजली आना बंद हो जाएगी, और फंगल इन्फेक्शन की वजह से जो घाव होता है वो घाव जल्दी रिकवर होने में बहुत ही ज्यादा मददरूप होगा। और साथ ही गौमूत्र जब आपकी बॉडी में जाता है तो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने में मददरूप होता है। अगर आपका ब्लड खराब हो चुका है, आपके ब्लड में गंदगी जमा हुई है, तो उस गंदगी को भी साफ करेगा गौमूत्र। अगर आप चाहते हो कि आपका ब्रेन बहुत ही ज्यादा शार्प हो जाए, आपका ब्रेन के जो फंक्शन है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाए, तो फिर ब्रेन के टॉनिक के लिए भी आप एज अ गौमूत्र का यूज कर सकते हो। अगर आपके ब्रेन के अंदर कोई भी ब्लॉकेजेस है तो उस ब्लॉकेजेस को खत्म करने में भी ये बहुत ही ज्यादा मददरूप होगा। गौमूत्र का जो गर्म नेचर है वो वात को खत्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा मददरूप होता है। अगर आपके शरीर में कोई भी टाइप की दर्दें रहती है, आपको जॉइंट्स पेन की शिकायत है, अर्थराइटिस है, या फिर कैंसर जैसी बीमारियों की वजह से शरीर में बार बार दर्दें रहना, तो फिर सभी तरह की दर्दों को खत्म करने के लिए भी आप गौमूत्र का सेवन कर सकते हो। अगर आपके शरीर में कोई भी पार्ट पे गांठ हुई है, फिर वो गांठ चर्बी के हो या फिर कैंसर की, तो उस गांठों को पिघलाने में गौमूत्र बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। गौमूत्र का जो तीक्ष्ण गुण है वो कफ को बैलेंस करता है। अगर आपके शरीर में कोई भी टाइप की गांठ है तो जो गौमूत्र का तीक्ष्ण गुण है वो धीरे धीरे गांठ को कम करना, गांठ को छोटी करना, गांठ को पिघलाना शुरू कर देगा। अगर आपको डैंड्रफ की शिकायत है, आपने बहुत सारे ऑयल, शैम्पू यूज किए, फिर भी आपका डैंड्रफ नहीं जा रहा, आपने बहुत सारी होम रेमेडीज यूज करी, फिर भी आपका डैंड्रफ नहीं जा रहा, तो फिर इस डैंड्रफ को खत्म करने की सबसे बेस्ट मेडिसिन है गौमूत्र। गौमूत्र को स्काल्प पे अगर डेली अप्लाई किया जाए तो आपके डैंड्रफ को जड़ से खत्म कर देगा। इवन आपकी हेयर की रूट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आप इसको एज अ शैम्पू की तरह यूज करते हो तो आपके बाल लंबे टाइम तक काले और घने बने रहेंगे। जिन लोगों को मौसम बदलने के साथ या फिर बार बार सर्दी जुकाम होता है, बार बार छींके आना, बार बार छोटी मोटी बीमारियां हो जाना, ऐसे लोग जिनको दमा है, अस्थमा है, सांसों से जुड़ी कोई भी टाइप की प्रॉब्लम है, जिनको टीबी की शिकायत है, तो इन सभी प्रकार की शिकायत को खत्म करने की शक्ति रखता है गौमूत्र। और कुछ मंथ तक अगर गौमूत्र को लिया जाए तो आपकी टीबी की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देगा। और गौमूत्र आपकी बॉडी में जाके आपकी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने में हेल्पफुल करता है। ब्लड कैंसर को छोड़ के जितने भी टाइप के कैंसर है, स्पेशली गले का कैंसर, पेट का कैंसर, तो इन टाइप के कैंसर में गौमूत्र का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। और इनके इतने ज्यादा अमेजिंग फायदे हैं, या रेगुलर मेडिसिन के साथ गौमूत्र का यूज किया जाए, बढ़ने वाले कैंसर के सेल्स को ये स्टॉप करता है। मीन्स कैंसर को स्टॉप करने के लिए, कैंसर को जड़ से खत्म करने के लिए भी आप गौमूत्र का यूज कर सकते हो। आंखों की बीमारी जैसे कि रेटिनल डिटैचमेंट, ग्लूकोम, जिसको बिना ऑपरेशन के ठीक करना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी बीमारियों को आप बिना ऑपरेशन के भी ठीक कर सकते हो। अगर आप डेली गौमूत्र के कुछ बूंदों को अपनी आंखों में डालते हो तो ऐसी प्रॉब्लम आपके जड़ से खत्म हो जाएगी। इवन जिन लोगों को शिकायत है मोतिया बिंदु की, तो अगर रेगुलर आंखों में गौमूत्र डाला जाए तो मोतिया बिंदु को भी खत्म करता है। जिन लोगों को आंखों में नंबर है, जिन लोगों को आंखों पे चश्मे लगे हैं, तो चश्मे उतारने के लिए भी आप आंखों में गौमूत्र यूज कर सकते हो। अगर आप परेशान हो गैस की शिकायत से, थोड़ा खाना खाने के बाद पेट में गैस बनना शुरू हो जाना, इतनी ज्यादा गैस बनना कि पेट फूल जाना, या फिर पेट के अंदर गैस के गोले बनना,
या फिर एक ऐसी बीमारी जो पेट के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं जलोदर। तो ऐसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए और पेट में जमी वात को खत्म करने के लिए भी आप गौमूत्र इंटेक कर सकते हो। डिलीवरी के टाइम अगर डॉक्टर बोलता है कि कंडीशन क्रिटिकल है और उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो ऐसी कंडीशन में आप छोटी बछड़ी का गौमूत्र और गोबर लेके आ जाओ। दोनों को समान मात्रा में मिक्स करके उसका अच्छे से पेस्ट बनाओ और उसको कपड़े की सहायता से छान लो। जो पानी नीचे इकट्ठा होगा उस पानी को आप दिन में 3 बार पिला दो। ओनली 3 बार पिलाने से जो क्रिटिकल कंडीशन थी वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगी और जो डिलीवरी है वो नॉर्मल कंडीशन में होगी। जो लोग परेशान है अनीमिया से, जिनकी बॉडी में ब्लड नहीं बन रहा, आयरन की गोलियां खाते हैं, आयरन के सप्लीमेंट्स लेते हैं, आयरन रिच फूड खाते हैं, फिर भी शरीर में ब्लड नहीं बन रहा, तो ये चीज होती है बॉडी में कफ जमा होने की वजह से। तो कफ की जो लेयर है उसको निकालने के लिए, बॉडी में ब्लड की मात्रा बढ़ाने के लिए भी आप गौमूत्र का यूज कर सकते हो। जिन लोगों की पाचन शक्ति बहुत ही ज्यादा वीक है, थोड़ा खाने में पेट भारी लगना, पेट में दर्दे रहना, ऐसे लोग जिनको बहुत ही कम भूख लगती है या फिर पेट में खाना सड़ जाता है और उस सड़े हुए खाने की वजह से पेट में कीड़े पड़ जाना, इन सभी कंडीशन में आप अपने पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी गौमूत्र अपने लाइफस्टाइल में ऐड करें। जिन लोगों को शिकायत है पीलिया की, जिनको जॉन्डिस हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में अगर गौमूत्र दिया जाए तो उनको बहुत ही ज्यादा लाभ होता है। अब बात करते कि मॉडर्न साइंस गौमूत्र के बारे में क्या कहता है। गौमूत्र को लेके जो भी रिपोर्ट्स की गई है उसमें पाया गया है कि जो 18 टाइप के जीवनीय तत्व मिट्टी के अंदर पाए जाते, वही 18 टाइप के तत्व एक साथ गौमूत्र के अंदर भी पाए जाते हैं। गौमूत्र के अंदर कैल्शियम, बोरॉन, आयरन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कर्क्यूमिन, नाइट्रोजन, क्रेटिनाइन, उसके अलावा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई पाया जाता है। और मॉडर्न साइंस ने साथ में ये भी रिपोर्ट में बात प्रूव करी, गौमूत्र के अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में सोना मींस गोल्ड भी पाया जाता है। गौमूत्र के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो मॉडर्न साइंस ने प्रूव करी कि एंटी कैंसर का काम करती है। गौमूत्र के अंदर कर्क्यूमिन पाया जाता है जो कैंसर में लड़ने में बहुत ही ज्यादा मददरूप होता है। आपकी बॉडी में जो भी कैंसर के सेल्स बढ़ना शुरू हुए हैं, तो उस सेल्स को खत्म करने के लिए, उस सेल्स को स्टॉप करने के लिए गौमूत्र बहुत ही ज्यादा मददरूप होता है। गौमूत्र के अंदर और एक गुण पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं बायो इनहांसर, मींस ऐसी औषधि कि आप कोई भी मेडिसिन के साथ इसको दे दो, वो मेडिसिन की जो पावर है, वो मेडिसिन की असर है, वो आपके शरीर में ज्यादा हो जाएगी। मींस आप जो भी मेडिसिन खाओगे वो आपकी बॉडी में जाके बहुत ही जल्दी असर करेगी और ज्यादा मात्रा में असर करेगी। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि विदेश में यही गौमूत्र को बायो इनहांसर के नाम से बहुत सारी मेडिसिन के साथ दिया जाता है। स्पेशली जो सांस के रोग है, दमा, अस्थमा, टीबी की जो मेडिसिन है, अगर इन मेडिसिन के साथ गौमूत्र दिया जाए तो उनकी जो बीमारी है वो बहुत ही जल्दी ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरिया। वैसे जितने भी टाइप के बैक्टीरिया, फंगल है, उनको खत्म करने की शक्ति रखता है गौमूत्र। आउट कंट्री में जो लोग मोटे हैं, तो मोटापा को खत्म करने के लिए वो लोग गौमूत्र का यूज करते हैं, क्योंकि गौमूत्र का जो तीक्ष्ण गुण है वो आपके शरीर में से चर्बी को पिघलाने का काम करेगा। जो आपके शरीर में जमा कफ है, जो मोटापा है, उसको खत्म करने में हेल्पफुल होगा। इसलिए विदेशी लोग पतला होने के लिए गौमूत्र का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि गौमूत्र किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। जो महिलाएं प्रेग्नेंट है, जिन महिलाओं को पीरियड्स में बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होती है, या फिर जिनकी बॉडी में गर्मी ज्यादा है, ऐसे लोग जिनका बॉडी का नेचर पित्त का है, जिनकी बॉडी में ऑलरेडी हीट ज्यादा है, पेट में जलन होना, पेट में अल्सर है, नाक में से ब्लड आना, शरीर में जलन होना, आंखें जलना, तो इन सभी कंडीशन में आपको गौमूत्र नहीं लेना चाहिए। गौमूत्र लेने का सबसे बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग खाली पेट। गौमूत्र को आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से आधे 1 घंटे पहले ले सकते हो। जो व्यक्ति बीमार है और अगर आप गौमूत्र का उनको अर्घ दोगे तो आप दे सकते हो 30 से 50 ml, और आप डायरेक्ट फ्रेश गौमूत्र का यूज करोगे तो 80 से 100 ml जितना आप उनको दे सकते हो। जिन लोगों को कोई भी टाइप की बीमारी नहीं है, उन लोगों को गौमूत्र का अर्घ 10 से 20 ml जितना दिया जा सकता है, और अगर फ्रेश गौमूत्र ले तो 30 से 40 ml जितना दिया जा सकता है। अगर आप गौमूत्र का अर्क ले तो उसमें थोड़ा गर्म पानी ऐड करके उसको इंटेक करें, और अगर आप फ्रेश गौमूत्र लेते हो तो उसको बिना पानी ऐड के ही इंटेक करें। अभी आप बात करोगे कि गौमूत्र की स्मेल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, उसको हम पिए कैसे। अगर आप शराब पी सकते हो तो गौमूत्र क्यों नहीं।
क्योंकि शराब की स्मेल गौमूत्र की स्मेल से ज्यादा होती है। अगर आपको सांसों से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कैंसर जैसी बीमारी है, तो गौमूत्र को 1 साल तक दिया जा सकता है। लेकिन जो लोग बीमार नहीं है, जो लोग शौकिया तौर पे गौमूत्र को लेना चाहते हैं, तो वो लोग कंटिन्यू गौमूत्र 1 महीने तक ले सकते हैं। फिर आपको 15 दिन का गैप देना पड़ेगा, फिर अगेन आप 1 महीने के लिए गौमूत्र ले सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप फ्रेश गौमूत्र का यूज करते हो तो वो गौमूत्र ऐसी गाय का होना चाहिए जो गिर हो या फिर देसी हो। वो गाय पूरी तरह से स्वस्थ, हेल्दी एंड निरोगी हो। वो गाय प्रेग्नेंट भी नहीं होनी चाहिए। या फिर आप 1 महीने से बड़ी बछड़ी का गौमूत्र यूज कर सकते हो। गौमूत्र एक ऐसी औषधि है जिसको आप पी सकते हो। चमड़ी के रोगों में आप स्किन के ऊपर उसको लगा सकते हो। अगर आपके नाखून पे कोई भी टाइप की फंगल है तो फंगल को खत्म करने के लिए भी आप उसको नाखून पे लगा सकते हो। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होने की वजह से इसको आप एज अ सैनिटाइजर भी यूज कर सकते हो। अगर आपको कानों का दर्द है, कानों में पस निकलना, कानों में मवाद निकलना, तो उसको खत्म करने के लिए भी आप गौमूत्र के कुछ बूंद अपने कानों में डाल सकते हो। आंखों से जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको खत्म करने के लिए आप गौमूत्र को आंखों में भी डाल सकते हो। मिस गौमूत्र को आप कोई भी तरह से यूज करो, वो दवा का ही काम करेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।